चलिए, तो माफी चाहेंगे, हमारा वीडियो पाउज हो गया था, तो इस वजह से हमारा वीडियो रुक गया था। तो हम लोग 12 तक करवा दिए हैं, 13 तो डिस्कशन कराए, पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और 14 भी मेरा गड़बड़ा गया है, मेहनत बर्बाद हो गया। नागफनी के कांटे हैं, तो नागफनी के कांटे क्या है पहले बताइए। नागफनी का जो पौधा होता है, नागफनी, चलिए कोई बात नहीं है, आप 15 से देख लीजिए, आप 15 से देख लीजिए। 2 प्रश्न का वीडियो बना रहे थे, पर वीडियो बना नहीं है, वो रुक गया था, लॉक लग गया था, पता नहीं क्या कारण आया, और 2 का डिस्कशन मेरा खराब हो गया, मेहनत बेकार हो गया। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है। 15 प्रश्न से आप ध्यान दीजिए। 15 नंबर प्रश्न बोला कि नागफनी के कांटे हैं, तो नागफनी के कांटे क्या है सुनिए। नागफनी का जो पौधा होता है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। अब मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी बहुत कम होता है, पानी बहुत कम होता है, और उसका जो पत्ता होता है ना, आपको मालूम है कि कोई भी पेड़ जमीन से पानी खींचता है, अब पत्ती के द्वारा उसका वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, पानी बाहर निकल जाता है। तो आप बताइए नागफनी कहाँ होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है, जहां पानी ऑटोमेटिक बहुत कम है, और ऊपर से पत्ती के द्वारा वाष्पोत्सर्जन अगर होगा तो क्या होगा आप ही बताइए, पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो प्रकृति के हिसाब से नागफनी के पौधों को पत्ती को चेंज होना पड़ा, और पत्ती को क्या बनना पड़ा? कांटा बनना पड़ा। पत्ती क्या बन गया? कांटा, ताकि वाष्पोत्सर्जन न हो सके, कम हो सके। तो वही बोला है कि नागफनी के जो कांटे होते हैं वो किसका परिवर्तित रूप है, यानी पहले पत्ता था, बाद में कांटा बन गया। पहले क्या था? पत्ता, बाद में क्या बना? कांटा। क्यों? क्योंकि प्रकृति के हिसाब से उनको क्या होना पड़ा? चेंज होना पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ती। आइए 16 नंबर, आइए 16 नंबर को ध्यान से देखते हैं। 16 नंबर है कि घाव का शीघ्रता से भरना, घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है। तो घाव कौन सा विटामिन से भरेगा? तो घाव विटामिन सी से भरेगा। घाव किससे भरेगा? विटामिन सी से। किससे भरेगा? तो विटामिन सी से भरेगा। घाव किससे भरेगा? तो विटामिन सी से भरेगा। तो घाव किससे भरता है? विटामिन सी से भरता है। अब चलिए विटामिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो विटामिन की खोज कौन किया है? तो विटामिन की खोज करने वाले ल्यूमिन थे। विटामिन की खोज करने वाले कौन थे? ल्यूमिन। लेकिन विटामिन नाम किसने रखा था? तो फंग। कौन रखा था? फंग। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि विटामिन की खोज कौन किया, तो फंग के बोल देता है, लेकिन फंग ने विटामिन की खोज नहीं किया। विटामिन की खोज कौन किया? ल्यूमिन किया। लेकिन नाम किसने रखा? फंक ने रखा। फिर बताएंगे कि जो विटामिन होता है, विटामिन 2 प्रकार के होता है। कई प्रकार के? 2 प्रकार के। कहे कौन कौन? तो एगो जल में घुलनशील होता है। एक क्या होता है? जल में घुलनशील। और एक होता है वसा में घुलनशील। एक कथी में घुलेगा? जल में। और एक कहाँ घुलेगा? वसा में। तो जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी होता है। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। तो परीक्षा में पूछेगा कि कौन कौन विटामिन है जो जल में घुल जाएगा, तो वो होगा बी और सी। कहेगा कौन कौन विटामिन है जो वसा में घुल जाएगा, तो वो ए, डी, ई, के। ये विटामिन वसा में घुलेगा और जल में घुलेगा बी और सी। अब इसका कुछ केमिकल नाम होता है, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो आप लिखिएगा रासायनिक नाम। कि जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल।
फिर बोलेंगे कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बोलेंगे थायमीन। क्या बोलेंगे? थायमीन होता है। फिर बोलेंगे कि विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। फिर आता है कि विटामिन बी थ्री का क्या होता है, तो नियासिन। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन। फिर होगा कि विटामिन बी4 नहीं होता है, बी5 होता है, तो इसका होता है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल होता है, तो विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक अम्ल। फिर आता है विटामिन बी6, तो यह होता है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन। फिर आएगा विटामिन बी7, तो यह होता है बायोटीन। ये क्या होता है? बायोटीन होता है। फिर आएगा विटामिन बी9 होता है, एक नहीं होता है, बी9, तो फॉलिक अम्ल होता है। कौन अम्ल? फॉलिक अम्ल। कौन अम्ल? फॉलिक अम्ल। कौन अम्ल? फॉलिक अम्ल। और एक लास्ट होता है विटामिन 12। विटामिन 12 इसका होता है साइनो कोबालामिन। कोबालामिन। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी का है या बी1 का है, एक ही बात होता है। बी बोले या विटामिन बी1 बोले, थायमीन होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन बी3 को नियासिन बोलते हैं। विटामिन बी3 को नियासिन बोलते हैं। विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल होता है बी5। अब बी6 का होता है पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी6 का पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी6 का पायरोडॉक्सिन होता है। विटामिन बी7 बायोटिन। विटामिन बी7 बायोटिन। विटामिन बी7 किसको बोलते हैं? बायोटिन को बोलते हैं। अब विटामिन बी9 किसको बोलते हैं? फॉलिक अम्ल। विटामिन बी9 किसको? फॉलिक अम्ल को बोलते हैं। अब विटामिन 12 किसको बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। विटामिन 12 साइनोकोबालामिन। और ये विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम उधर आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ, तो आगे लिखिएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कौन? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। फिर बोलेगा विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। तो विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन बी1 थायमीन। विटामिन बी1 थायमीन। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 नियासिन। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी7 बायोटिन। विटामिन बी9 फॉलिक अम्ल। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन। अब विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन ई टेकोफेरॉल। विटामिन ई टेकोफेरॉल। अब विटामिन की खोज ल्यूमिन। विटामिन का नाम रखा फल। विटामिन का नाम रखा फल। विटामिन कई तरीके का? 2 तरीके का।
एगो जल में घुलने वाला, एगो वसा में घुलने वाला। तो जल में घुलने वाला बी और सी, अब वसा में घुलने वाला ए डी ई के। याद रखना, जल्दी से नोट करो। जल्दी से फटाफट नोट कीजिए। अब लिखेगा विटामिन का काम क्या है। आखिर हम लोग विटामिन खाते हैं तो क्यों खाते हैं, विटामिन का शरीर में क्या यूज है। तो विटामिन का यूज है कि रोगों से लड़ेगा, रोगों से क्या करेगा, लड़ेगा। तो रोगों से लड़ने की क्षमता देगा आपको। विटामिन खाने से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगा, विटामिन खाने से कोई ऊर्जा नहीं मिलता। ये बात लिखिए, विटामिन खाने से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलेगा, कोई भी ऊर्जा एनर्जी नहीं मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलेगा। अगर आप विटामिन खाते हैं तो कभी भी ऊर्जा आपको विटामिन से नहीं मिलेगा। केवल विटामिन इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग न लगे, कोई बीमारी शरीर में नहीं हो, इसीलिए हम लोग विटामिन खाते हैं। बाकी विटामिन का शरीर में दूसरा कोई काम नहीं है, वो उसका काम ऊर्जा देना नहीं है। ऊर्जा देने के लिए चावल खाओ, दाल खाओ, रोटी खाओ, साग खाओ, सब्जी खाओ, तो कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ता है, वो आपको ऊर्जा देगा। विटामिन आपको ऊर्जा नहीं देगा, आपको रोगों से लड़ने की क्षमता देगा। अगर इसकी कमी हो जाएगा तो रंग बिरंग का रोग पकड़ लेगा। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो लिखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सी होगा, रतौंधी। रतौंधी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात में आपको दिखेगा नहीं। एक होता है जीरोप्थैल्मिया, तो विटामिन की ए की कमी से कई गो रोग, दो गो रोग, एगो रतौंधी और एगो क्या होता है जीरोप्थैल्मिया। एगो क्या होता है जीरोप्थैल्मिया। तब विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया, तो जीरोप्थैल्मिया होता है विटामिन ए की कमी से दो गो बीमारी, एगो रतौंधी और एगो जीरोप्थैल्मिया। अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा। आप लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए आप, विटामिन सी की कमी से